जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुख सागर के 10वें स्कंद का 35वां, 36वां एवं 37वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस के अस्ति और प्राप्ति नाम की 2 पत्नियां थी। इन रानियों का पिता जरासंध था। कंस के मारे जाने पर उसकी पत्नियां अपने पिता के घर चली गई। उससे उन्होंने बड़े दुख के साथ अपने विधवा होने का समाचार सुनाया। यह सुनकर जरासंध ने मथुरा पर 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण ने विचार किया कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। वे विचार कर ही रहे थे कि आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए 2 रथ आ पहुँचे। उनमें युद्ध की सामग्री भरी थी। श्री कृष्ण और बलराम उन दोनों रथों पर सवार होकर मथुरा से बाहर आए और अपना 5 जन्य शंख बजाया। श्री कृष्ण का रथ दारू खाक रहा था। श्री कृष्ण के 5 जन्य शंख की आवाज सुनकर शत्रु के सेना के वीरों के हृदय डर से थर्रा उठे। युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। जरासंध की वह सेना समुद्र के समान दुर्गम, भयावह और बहुत कठिनाई से जीतने योग्य थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने जरा सी देर में उसे नष्ट कर दिया और जरासंध को पकड़ लिया तथा उसे जीवित ही छोड़ दिया। जरासंध को बड़ी लज्जा हुई कि मुझे श्री कृष्ण ने एक दिन की भांति छोड़ दिया। इस प्रकार 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना एकत्र करके जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध किया, परंतु हर बार उसे हार का मुंह देखना पड़ा। जिस समय 18वां संग्राम छिड़ने वाला था, तो उसी समय नारद जी का भेजा हुआ वीर कालयवन दिखाई पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, जरासंध और कालयवन दोनों मिलकर युद्ध करेंगे। श्री कृष्ण जी ने बलराम जी के साथ मिलकर विचार किया कि आज हम एक ऐसा किला बनाएंगे जिसमें किसी भी मनुष्य का प्रवेश करना कठिन होगा। अपने स्वजन संबंधियों को उसी किले में पहुंचाकर फिर इस यवन का वध करेंगे। भगवान ने मथुरा वासियों को बचाने के लिए एक किला 48 योजन का समुद्र में बनाया। उसमें खाने पीने की सब सामग्री थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के द्वारा उसमें मथुरा वासियों और स्वजनों को वहां भेज दिया। शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरा नगरी में नियुक्त कर दिया और उनसे सलाह करके गले में कमल की माला पहने बिना किसी अस्त्र शस्त्र के स्वयं श्री कृष्ण नगर के बड़े द्वार से बाहर निकल आए। रास्ते में कालयवन ने उनका पीछा किया। भगवान आगे आगे और कालयवन पीछे पीछे दौड़ा। 36वां अध्याय प्रारंभ। भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ गया। रणछोड़ भगवान श्री कृष्ण की लीला करते हुए भाग रहे थे और कालयवन पग पग पर यही समझता रहा कि श्री कृष्ण को अब पकड़ा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में चले गए। पीछे पीछे कालयवन भी उस गुफा में घुस गया। कालयवन ने अंदर एक सोए हुए व्यक्ति को ठोकर मारी। वह पुरुष बहुत दिनों से सोया हुआ था। उसकी दृष्टि पड़ते ही कालयवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह उस आग में जलकर भस्म हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह व्यक्ति इक्ष्वाकु वंशी
मानधाता के पुत्र मुचुकुंद थे। एक बार इंद्रादि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए थे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचुकुंद से प्रार्थना की और वे बहुत दिनों तक उनकी रक्षा करते रहे। इस कारण मुचुकुंद को देवताओं ने वर दिया कि सोते हुए आपको कोई जगाएगा तो वह भस्म हो जाएगा। इस प्रकार जगाने पर कालेवन भस्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को दर्शन दिए और कहा, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुहृदय बनोगे तथा फिर मुझ विशुद्ध विज्ञान धन परमात्मा को प्राप्त करोगे। अंत में भगवान श्री कृष्ण और मुचुकुंद गुफा से बाहर आ गए। 37वां अध्याय प्रारंभ। भगवान श्री कृष्ण मथुरा लौट आए। अब तक कालयवन की सेना ने मथुरा को घेर रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सेना का संहार कर डाला और उसका सारा धन छीनकर द्वारिका चले गए। जरासंध भी अपनी बची कुची सेना लेकर मगध देश को चला गया। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यह बात मैं तुमसे पहले ही 9वें स्कंद में कह चुका हूँ कि आनर्त देश के राजा रैवत जी ने अपनी रेवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ ब्याह दी थी। भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और उसके पक्षपाती शाल्व आदि राजाओं को बलपूर्वक हराकर सबके देखते देखते जैसे गरुड़ ने अमृत का हरण किया था, वैसे ही विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी को हर लाए, उनसे विवाह कर लिया। रुक्मिणी जी राजा भीष्मक की कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्मी की अवतार थी। श्री सुखदेव जी इस कथा का विवरण कर रहे थे कि राजा भीष्मक के एक सुंदर कन्या और 5 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम रुक्मी था। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह करने का निश्चय किया, परंतु रुक्मी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। रुक्मिणी जी को जब अपने भाई के फैसले का पता चला तो उन्होंने अपने एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को बुलाकर भगवान श्री कृष्ण के पास संदेश भेजा। ब्राह्मण देवता ने द्वारकापुरी पहुंचकर रुक्मिणी जी का पत्र श्री कृष्ण को दिया। हे प्रियतम, मैंने आपको अपने पति के रूप में स्वीकार किया है, परंतु मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। हमारे यहाँ नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुलूस निकलता है, जिसमें विवाही जाने वाली कन्या अर्थात दुल्हन को नगर से बाहर गिरजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। कमल नयन उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपको प्राप्त न कर सकी तो व्रत द्वारा शरीर को सुखाकर अपने प्राण त्याग दूंगी। संदेश मिलने पर तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने दारुक को रथ जोतकर लाने को कहा। भगवान श्री कृष्ण और ब्राह्मण देवता रथ पर सवार होकर विदर्भ देश में पहुंच गए। उधर शिशुपाल विवाह करने के लिए अपने साथ में शाल्व, जरासन, दंतवक्र, विदुरथ, पौड्रुक आदि को लाया था। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सहित विवाह देखने आ रहे हैं, तब राजा ने उनका स्वागत और पूजा अर्चना की और उनके ठहरने का
उचित प्रबंध किया। इसी समय रुक्मिणी जी देवी जी के दर्शनों के लिए चली। उनकी रक्षा के लिए साथ में अनेक सैनिक भी थे। रुक्मिणी जी ने हाथ पैर धोकर मंदिर में प्रवेश किया। पूजा करके वह लौट रही थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने भीड़ में से रुक्मिणी जी को उठा लिया और अपने रथ में बैठाकर बलराम जी तथा अन्य यदुवंशियों के साथ वहां से चल दिए। उस समय जरासंध के वशवर्ती अभिमानी राजाओं को अपना यह बड़ा भारी तिरस्कार और यश कीर्ति का नाश सहन न हो सका। घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने सब सेनाओं को तहस नहस कर डाला तथा रुक्मी को उसी के दुपट्टे से बांधकर उसकी दाढ़ी मूछ तथा केस काटकर उसे कुरूप कर दिया। बलराम जी को दया आई, उन्होंने उसके बंधन खोलकर छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी में पहुंचकर बड़ा उत्सव कर विधि पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार किया। घर घर में सभी ने बड़ा उत्सव मनाया। भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी के साथ देखकर द्वारिका वासियों को बड़ा आनंद हुआ।